हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति गाड़ी पे बैठ के वेट कर रही थी श्रेया का, कि श्रेया का काम कब ख़त्म होगा, श्रेया बाहर निकलेगी हॉस्पिटल से। तो श्रुति वेट करती रहती है, गाड़ी के अंदर ही वो बैठी रहती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया का काम ख़त्म होते होते शाम के 7 बज जाते हैं। तो तभी श्रेया हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। तो श्रुति जब देखती है श्रेया हॉस्पिटल से बाहर निकली है, तो तभी श्रुति गाड़ी स्टार्ट करती है और सीधा श्रेया के सामने जाके गाड़ी को रोकती है। तो तभी श्रेया रुक जाती है और वो डर जाती है। तो तभी श्रुति श्रेया को बोलती कि अरे उठो गाड़ी पे, जल्दी चलो घर जाते हैं। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या क्या तो तुम गए नहीं थे घर? हाँ। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं गया था घर, मैं यहीं भी था, तुम्हारा वेट कर रहा था ना। तुम आओ ना, जल्दी आओ, बैठो गाड़ी पे आओ। तो तभी श्रेया खड़ी हुई थी और श्रुति गाड़ी पे बैठी हुई थी और इधर पे श्रेया अपने सिर पे हाथ मार के बोलती कि हे भगवान, तो तुम इतनी देर तक इधर पे थे तुम? हाँ, यहीं पे थे तुम, घर नहीं गए? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम घर चले जाओ। हाँ, क्यों नहीं गए? हाँ, क्यों नहीं घर तुम गए? तो तभी श्रुति बोलती अरे बाबा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे गाड़ी पे आके बैठो ना, बात करते ना, बैठो जल्दी, घर जाते हैं, जल्दी आओ गाड़ी पे बैठो। तो तभी श्रेया गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे आके वो बैठ जाती है और बोलती है श्रुति को कि तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम पागल हो श्रुति? हाँ, तुम इतने देर तक यहाँ पे क्या कर रहे थे? हाँ, मैंने कहा था ना तुम्हें जाने के लिए। हाँ, घर क्यों नहीं गए तुम? हाँ। तो तभी श्रुति बोलती कि अरे अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था ना इतने देर से इधर पे। अरे मैं तुमको घर लेके जाऊंगा इसलिए तो इधर पे वेट कर रहा था ना, कि तुम बाहर निकलोगे, उसके बाद ही मैं तुमको घर पे लेके चला जाऊंगा एकदम से ही। इसलिए मैं नहीं गया, यहीं पे खड़ा रहा, नहीं गया घर, तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। तो तभी श्रुति थी, मैंने तुम्हें मना किया था ना श्रुति। हाँ। तो तभी श्रुति थी, क्या है श्रेया, चलो चलो घर जाते अभी, क्या है झगड़ा करी हो तुम भी? तो श्रुति, झगड़ा करी? क्यों झगड़ा करी हो? हाँ, पता नहीं क्यों झगड़ा करी हो। इतना देर तक इधर पे तुम थे, हाँ, घर नहीं गए? हाँ, क्यों नहीं गए तुम घर? तुम्हें घर जाना चाहिए था ना श्रुति, तुम पागल हो क्या? हाँ, इतने देर तक तुम यहाँ पे वेट कर रहे थे मेरे लिए? मैंने कहा था ना मुझे लेट हो सकता है, अभी देखो शाम के 7 बज रहे। हाँ, तुम दोपहर को इधर पे आए थे मुझे छोड़ने के लिए, दोपहर तक तुम यहाँ पे ही थे, इतने देर तक तुम यहाँ पे ही थे खड़े हुए। तो तभी सोचती, हाँ ना था, तो क्या हुआ है, क्या हो गया है श्रेया? चलो चलो घर जाते हैं, घर जाके बात करते हैं। तुम भी ना, क्या है झगड़ा करने लगी, चलो घर जाते हैं। तो श्रुति गाड़ी स्टार्ट करती है और वो निकल जाती है घर के लिए। और इधर पे श्रेया श्रुति को बोले ही जा रही थी, श्रुति को डांटे ही जा रही थी, और इधर पे श्रुति गाड़ी चलाई जा रही थी, वो कुछ भी नहीं बोलती है। इधर पे श्रेया श्रुति को बोले ही जा रही थी और श्रुति से झगड़ा किए जा रही थी, श्रुति कुछ भी नहीं बोली थी। और इधर पे श्रेया श्रुति को थी, क्या हुआ? मैं कुछ बोल रही हूँ तुम्हें? मैं कब से कुछ बोले जा रही हूँ, जवाब दो मेरे बातों का, क्या हुआ? हाँ, जवाब दो मुझे, क्या हुआ? तो तभी श्रुति बोलती कि क्या जवाब दूँ मैं तुम्हें, क्या है श्रेया, तुम भी ना क्यों झगड़ा करी हो इतना मेरे साथ? हाँ, मत करो ना ऐसा, क्या है? अरे मैं तुम्हारे लिए थी ना उधर पे रुकी हुई, मैं तुमको लेके आऊँगी इसलिए ना रुकी हुई थी इतना देर तक, तुम्हारे लिए रुकी थी कि तुम कब बाहर निकलोगे। अगर तुम बाहर निकले तो तुम किससे आते? हाँ, कैसे आते? इसलिए तो मैं वहाँ पे रुक गया था ना, क्योंकि मैं ही तुमको छोड़ने के लिए गया था ना, तुम तो गाड़ी नहीं लेके गई थी ना, तुम कैसे आती? तो तभी श्रेया बोलती कि आ जाती मैं, अरे रास्ते पे और भी गाड़ियाँ हैं, आ जाती घर। क्या है श्रुति,
तुम इतने देर तक क्यों थी उधर पे? तो तभी श्रुति बोलती कि क्यों थी मतलब? बताया ना मैंने कि मैं क्यों थी इतने देर तक, तुम्हारे लिए थी, वेट कर रही थी तुम्हारे लिए। तो तभी से बोलती तुम भी ना श्रुति। तो तभी क्या है सिया, तुम भी ना चुप रहो ना, जाते ना घर, जाते ना, जा रहे हो ना मैं घर। तुम क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम भी ना, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो तुम समझती ही नहीं हो मुझे, झगड़ा करी हो मुझसे। तो तभी सेवती हाँ झगड़ा करी, किस लिए करी हो? हाँ मैं किस लिए करी हूँ तुमसे झगड़ा? तुम जानती नहीं हो क्या किस लिए करी हो? हाँ मेरी बात क्यों नहीं सुने? मैं तो बोली थी ना तुम्हें, हाँ घर चले जाने के लिए। हाँ क्यों नहीं गए तुम? अब झगड़ा नहीं करूँ मैं? हाँ मेरी बात नहीं सुने तुम तो तुम्हारे साथ मैं झगड़ा नहीं करूँ, ठीक से बात करूँ तुम्हारे लिए। हाँ और तुम ना श्रुति मेरे साथ बात बिल्कुल भी मत करना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो मेरे साथ बात नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहती, ठीक है? मेरे साथ बिल्कुल भी बात मत करना तुम। तो ये बोल के सिया दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेती है और वो चुपचाप बैठी रहती है। अदर पे श्रुति गाड़ी चला रही थी, तो श्रुति गाड़ी चलाते चलाते सिया को बोलती कि सिया सॉरी ना, देखो ना तुम कैसे आती ना, इसलिए तो मैं उधर पे तुम्हारे वेट करी थी ना, तुम्हारे लिए तो करी थी ना। देखो देखो ना, इतना गुस्सा तो मत करो ना। सॉरी ना, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा आपसे। हाँ ये बात नहीं मान पाया क्योंकि देखो तुम्हारे लिए ना कि तुम कैसे आती, ये सोच के तो मैं रही ना उधर पे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना सिया, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? बात करो ना मुझसे, रूठ क्यों गई? सिया गुस्सा मत करो ना, सॉरी ना सिया, बात करो ना। तो सिया इधर पे कुछ भी नहीं बोलती, सिया अपने मुंह विंडो के साइड पे ही करी रहती है और चुपचाप बैठी रहती है। और इधर पे श्रुति जब देखती है कि सिया कुछ भी नहीं बोल रही है, तो तभी श्रुति गाड़ी चलाते चलाते एक रेस्टोरेंट के सामने जाके गाड़ी को रोकती है। तो श्रुति जब गाड़ी को रोकती है तो तभी सिया बोलती कि क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोका? हाँ क्या हुआ? तो तभी श्रुति बोलती कि अब चलो ना कुछ खा लेते हैं। तो तभी सिया बोलती कि अब नहीं, घर जाके खाते हैं, चलो घर चलते हैं। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं ना सिया, अब भूख लगी है ना, चलो ना कुछ खा लेते ना, और तुम्हें भी तो भूख लगी है ना। अब दोपहर को तो तुम खाना खाते खाते तो तुम्हारा फ़ोन आ गया, तो तुम बोले कि तुम्हें जाना है, तो तुम आ गया ना इधर पे, मैं तुम्हें लेके इधर पे आ गया ना। तो मैं उधर पे खड़ा हुआ था, तुम्हारे लिए रुका हुआ था, मैं नहीं गया घर। और तुम भी तो कुछ नहीं खाई, तुम्हें भी तो भूख लगा होगा और मुझे भी बहुत भूख लगी है ना, चलो ना खा लेते ना कुछ। तो ऐसे बोलते हाँ ना, भूख तो लगेगी ना तुम्हें, मैंने कहा था ना कि घर चले जाओ, वापस नहीं गए? हाँ नहीं गए घर, अभी तो भूख लग रही है ना। हाँ इसलिए बोला था ना कि घर चले जाओ, घर जाके तुम कुछ खा लेते और खाना खा के रेस्ट करते ना। हाँ अब भूख लग रही है ना। तो ये श्रुति होती हाँ ना चलो ना, अब क्या झगड़ा करी हो? तो तभी सिया बोलती कि ठीक है चलो। तो श्रुति और सिया ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतर के ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर घुस के ये दोनों एक टेबल पे जाके बैठते हैं। और बैठ के ही श्रुति सिया को बोलती कि क्या खाओगे? तो तभी सिया बोलती कि मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, तुम्हें खाना है खाओ। तो तभी श्रुति बोलती क्या है श्रेया, क्यों कर रही हो ऐसा? भूख लगी है ना तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, नहीं खाई हो तुम, खाना ठीक से नहीं खाई तुम दोपहर को, चली आई ना हॉस्पिटल, अब खा लो ना, क्या है गुस्सा क्यों करी हो इतना? और मुझे भी तो भूख लगी है ना, खा लो ना श्रेया, बोलो ना क्या खाओगे, बोलो। तो तभी मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे कुछ खाना नहीं है, तुम खा लो। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है तो चलो घर जाते हैं, नहीं खाना मुझे भी, चलो। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या है श्रुति, हाँ क्या है, भूख लगी है ना तुम्हें,
खा लो कुछ, ऑर्डर करो कुछ भी। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं खाना ना, तुम नहीं खाओगी, मैं क्यों खाऊं, नहीं खाना। तो तभी से बोलती कि ठीक है खाऊंगी, अब करो ऑर्डर। तो श्रुति बोलती हाँ ना, क्या ऑर्डर करूँ बोलो, क्या खाओगे तुम। तो तभी से बोलती कि अरे तुम ऑर्डर करो ना, कुछ भी करो, कुछ भी। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है तो मैं ही करती हूँ। तो श्रुति ये बोल के कुछ ऑर्डर कर लेती है और खाना आ जाता है जब टेबल पे। तो तभी श्रुति श्रेया को बोलती कि खाओ। तो तभी श्रेया बोलती कि अरे तुम्हें भूख लगी है ना बहुत, तुम खाओ, मैं खा रही हूँ, तुम खाओ। तो श्रुति बोलती कि नहीं तुम खाना खाओ चुपचाप पहले, उसके बाद मैं खाऊंगा, खाओ पहले। तो तभी श्रेया बोलती क्या है श्रुति, तो श्रुति क्या है खाओ ना। तो श्रुति ठीक है खा रही हूँ। तो श्रेया खाना खाने लगती है और खाते खाते श्रुति को बोलती क्या है, अब खा रही हूँ ना मैं, खाओ। तो श्रुति बोलती हाँ हाँ खा रही हूँ। तो श्रुति भी खाना खाने लगती है। तो इन दोनों का जब खाना हो जाता है तो श्रुति पेमेंट कर देती है। फिर पेमेंट करना हो जाता है जब, तो श्रुति श्रेया को बोलती कि चलो तो अब चलते हैं। तो श्रेया बोलती कि हाँ चलो। तो श्रेया श्रुति ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और गाड़ी पे बैठते हैं और निकल जाते हैं घर के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि और राहुल ये दोनों सो रहे थे। तो रवि की नींद टूट जाती है, तो रवि राहुल के हाथों को अपने ऊपर से हटाता है। फिर वो बेड से उतरता है, उतर के वो अपने कपड़े पहनता है और वॉशरूम के अंदर जाता है और फ्रेश होता है। और फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकल के ही वो राहुल के पास आता रह के बेड पे बैठ जाता है और राहुल को बुलाने लगता है कि राहुल राहुल उठ जाओ, शाम हो गई है, राहुल उठ जाओ। तो तभी राहुल अपने आँख खोलता है और रवि को बोलता है कि हाँ क्या हुआ है। तो रवि बोलता है क्या हुआ मतलब, शाम हो गई है, उठ जाओ। तो तभी राहुल उठ के बैठ जाता है और बोलता है क्या शाम होगी, इतना देर तक सो रहे हैं हम लोग, कितने बज रहे अभी। तो तभी राहुल बोलता है कि अभी बज रहे तो 7 शाम के। तो तभी राहुल बोलते 7 बज रहे शाम के, 7 बज गए, हम दोनों इतने देर तक सो रहे थे। तो तभी रवि बोलते हाँ ना सो रहे थे इतने देर तक, अब जल्दी अपने कपड़े पहनो ना, मुझे बाहर जाना है। तो तभी राहुल बोलते क्यों क्यों बाहर क्यों जाना तुम्हें। तो तभी रवि बोलते अरे क्यों नहीं जाना, मतलब शाम के 7 बज गए और नीचे भी तो जाना है, सब लोग नीचे बात कर रहे होंगे, सब लोग एक साथ बैठ के नीचे। तो मैं अगर नीचे नहीं गया तो सब लोग क्या सोचेंगे, और तुम्हें भी तो जाना चाहिए मेरे साथ नीचे, और सब लोगों से थोड़ा बात भी करना चाहिए ना। हाँ क्या हम लोग क्या रूम पे बैठे रहेंगे ऐसे, सब लोग क्या सोचेंगे। तो तभी राहुल रवि को हक कर लेता है टाइट से और बोलते कि क्या सोचेंगे और क्या सोचेंगे, बोलो तो क्या सोच सकते हैं। हाँ यही सोचेंगे ना कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, हम दोनों कमरे से बाहर ही निकलना नहीं चाह रहे हैं, हम दोनों इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, इतना प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, यही सोचेंगे ना। हाँ तो तभी अरे बोलते कि छोड़ो मुझे, कि क्या बोले तुम, छोड़ो मुझे, क्या है राहुल छोड़ो। तो राहुल तो क्या है रवि, क्या है, तो क्या है मतलब क्या है, छोड़ो मुझे, अपने कपड़े पहनो ना। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ना पहन लूँगा ना, पहन लूँगा ना, अभी नहीं पहनूंगा ना, अभी नहीं पहनना ना, हाँ अभी नहीं पहनना ना, सुनो ना रवि। तो रवि तो कि क्या है, कि क्या सुनो, क्या छोड़ो मुझे। तो तभी राहुल बोलते कि नहीं छोड़ना ना। तो तभी रवि तो क्या नहीं छोड़ना, क्या छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, अरे जल्दी कपड़े पहनो और फ्रेश हो जाओ ना, नीचे चलते हैं ना, सब लोगों से बात करते हैं ना, चलो ना, क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे प्लीज़, छोड़ दो। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ छोड़ूंगा, बोल रहे छोड़ने के लिए, हाँ छोड़ दो।
तो दे रही होती हाँ ना छोड़ो ना। तो दे रहा होता कि अच्छा ठीक है छोड़ देगा। तो राहुल रवि को छोड़ देता है। अब क्या होता है तो राहुल रवि को छोड़ देता है। फिर राहुल रवि का हाथ लेता है और वो अपने नीचे रख देता है। तो तभी राहुल अपना हाथ हटा देता है। क्या कर रहे हो? क्या क्या है? क्या कर रही हो तुम? तो तभी राहुल क्या किया? वो जो तुम वैसा करे था बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ना। और वो तुम अपने मुंह से जब ऐसे अच्छा हरकतें कर रहे थे ना, क्या बोलूँ मैं रवि। तो तभी अरे वो बेशरम कही मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा। तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे ना, ऐसे ही रहो। मैं दरवाज़ा खोल के मैं चला जाऊँगा, देखो तुम। तो रवि ये बोल के बेड से उतर नहीं जाता है। तो तभी राहुल रवि का हाथ पकड़ ले। तो रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मैं कपड़े नहीं पहना ना। तो रवि हाँ ना, मैं कब से बोला जा रहा हूँ ना कपड़े पहनो अपने, नहीं पहन लो ना, छोड़ो मुझे, मैं चला जाऊँ। तब उसके बाद दरवाज़ा लॉक कर दो, खुद कपड़े पहन के उसके बाद फ्रेश हो जाना। फ्रेश होकर रेडी को नीचे आओ जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे छोड़ो तुम, हाथ छोड़ो मेरा। तो तभी राहुल होती हाँ ना छोड़ रहा हूँ ना, क्या है रवि? तो तभी रवि होती क्या है मतलब, क्या छोड़ो ना मुझे, क्या है? राहुल जाने दो ना मुझे। तो तभी राहुल होते कि अब रुको ना, मैं भी चाहूँगा ना। तो तभी रवि होते तुम मुझे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, तुम जल्दी कपड़े पहनो और फ्रेश होने जाओ। मैं बैठा हुआ यहाँ पे, मेरा हाथ छोड़ो। तो अगर मेरे साथ जाना चाहते हो तो जल्दी अपने कपड़े पहनो और जाके फ्रेश हो जाओ, मेरा हाथ छोड़ो। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ छोड़ रहा हूँ, लेकिन देखो तुम नहीं जाना अभी, मैं जाऊँगा ना तुम्हारे साथ, एक साथ जाएंगे ना नीचे। तुम नहीं चले जाना, मैं छोड़ दूंगा तो हाथ, तुम निकल जाओगे रूम से बाहर, नहीं करना ऐसा। तो अरे बाबा नहीं करूँगा, ठीक है मैं बैठा हुआ ना इधर पे, तो हाथ छोड़ो मेरा। तो तभी राहुल रवि का हाथ छोड़ देता है। राहुल जब रवि का हाथ छोड़ देता है तो तभी रवि राहुल को बोलता है अरे जल्दी अपने कपड़े पहनो और जाके फ्रेश हो जाओ, जल्दी जाओ। तो राहुल बोलते हाँ ना जा रहा हूँ रुको। तो राहुल बेड से उतर के खड़ा हो जाता है और वो अपने कपड़े पहन लेता है। और अपने कपड़े पहनने के बाद वो सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है और फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलता है। और बाहर निकल के वो रवि को बोलता है कि अब चलो तो जाते हैं नीचे, चलो। तो रवि तो अब हाँ ठीक है चलो। तो रवि और राहुल दरवाजे के पास आते हैं और रवि दरवाज़ा खोलता है। फिर ये दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं और रूम से बाहर निकल के ये दोनों नीचे हॉल की तरफ आ जाते हैं। और हॉल की तरफ आके देखते हैं कि नीचे हॉल की साइड पे बैठे हुए हैं सब लोग। रवि और श्रेया के बुआ बैठे हुए हैं और उनके फूफा जी भी बैठे हुए हैं और रवि और श्रेया के पापा भी बैठे हुए हैं। तो तभी रवि और राहुल को जब देखते हैं श्रेया और रवि के पापा, तो तभी रवि के पापा बोलते कि अरे राहुल आओ इधर आओ बैठो यहाँ पे आ जाओ। तो तभी राहुल जाके बैठ जाता है, उधर पे रवि खड़ा रहता है। तो तभी रवि के बुआ बोलते हैं रवि को कि अरे बेटा जाओ जाके कॉफ़ी बना के लेके आओ हम सब के लिए रवि। तो तभी रवि बोलते कि हाँ बुआ ठीक है जा रहा हूँ। तो रवि चला जाता है किचन की तरफ और वो कॉफ़ी बनाने लगता है। और इधर पे राहुल सबके साथ बात करने लगता है, सब लोग राहुल के साथ बात करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया और श्रुति ये दोनों घर पे पहुंच जाते हैं और घर के पहुंच के ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतर के ये दोनों घर के अंदर आते हैं। और घर के अंदर आके ही देखते हैं कि सब लोग हॉल के साइड पे बैठे हुए हैं। तो श्रेया और श्रुति को जब एक साथ देखते हैं तो तभी श्रेया के पापा बोलते कि अरे बेटा श्रुति तुम घर नहीं आए थे वापस? हाँ। तो तभी श्रुति बोलती कि अब नहीं पापा नहीं आया, मैं वहाँ पे रह गया था, वो श्रुति के लिए वेट कर रहा था। मैंने सोचा कि एक साथ ही उसको लेके आ जाऊँगा, वो जब आएगी तो मैं उसके लिए वेट कर रहा था उधर पे। तो तभी श्रेया के पापा बोलते क्या तुम इतने देर तक वहाँ पे थे? तो तभी श्रुति बोलती हाँ पापा।
तो तभी सेवा बोलती कि हाँ पापा ये उधर पे ही थे। मुझे तो इनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैंने इनको कहा था पापा कि तुम चले जाओ घर पे, ठीक है, तुम घर पे जाके रेस्ट करो, चले जाओ घर पे, लेकिन नहीं आए घर पे। ये वहाँ पर ही वेट करते रहे मेरे लिए, पता है दोपहर से वेट कर रहे हैं उधर पे मेरे लिए। मैं क्या बोलूँ इनको, मुझे ना गुस्सा आता है इनके ऊपर, बहुत ही गुस्सा आ रहा है मुझे अभी। तो तभी श्रेया के बाबू अरे अरे बेटा श्रेया, ऐसे करके कौन बोलता है? अरे अपने पति से ऐसे करके बात करती है क्या? अपने पति को कोई ऐसा बोलता है? श्रेया ऐसे नहीं बोलते ना। अब वो तो तुम्हारे लिए उधर पे था ना खड़ा हुआ, तुमसे कितना प्यार करता है, और तुम ऐसे करके बोल रहे हो उसे? हाँ तो इससे क्यों नहीं बोलूँ पापा, क्यों नहीं बोलूँ? हाँ मेरी बात सुनते हैं? हाँ मैंने ये बात बोला इनको कि जाओ चले जाओ घर पे जाके रेस्ट करो, नहीं आए घर पे वापस, उधर पे ही रह गए। मेरी बात क्यों नहीं सुने ये? हाँ क्यों नहीं कुछ बोलूँ? तो तभी सही बाबा बोलते अरे अरे बेटा, अभी अभी तुम दोनों घर पे आए हो, अब सब अब झगड़ा बंद करो और जाओ जाके फ्रेश हो लो। और श्रुति तुम जाओ बेटा जाके फ्रेश हो लो और नीचे आ जाओ, और रवि कॉफ़ी बनाने के लिए गया है। तुम दोनों जल्दी आओ श्रुति फ्रेश होके नीचे, और आके यहाँ पे आ जाओ, नीचे सब लोग बात करेंगे, जल्दी आ जाओ। सभी श्रुति बोलती ठीक है पापा, तो मैं जा रहा हूँ। तो श्रुति ये बोल के चला जाता है वहाँ से रूम की तरफ। इधर श्रेया भी चली जाती है रूम की तरफ, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि का कॉफ़ी बनाना हो जाता है। तो तभी रवि आ जाता है कॉफ़ी लेकर और सब लोगों के सामने रखता है। तो तभी रवि के पापा बोलते कि अरे रवि बेटा, वो तुम्हारी दी भी आ गई है, तुम्हारी जीजू भी आ गए हैं, तो बेटा कॉफ़ी फिर से बनानी पड़ेगी ना तुम्हारी दी के लिए और जीजू के लिए, क्योंकि वो दोनों अभी रूम पे गए और फ्रेश होके नीचे आएंगे ना रवि। तो रवि हाँ पापा, तो मैं अभी बना देता हूँ ना दी के लिए और जीजू के लिए, लेकिन पापा रानी किधर पे है? वो नहीं आई नीचे एक बार भी। हाँ क्या हुआ उसे, वो कहाँ है? तो तभी रवि के बुआ बोलते कि अरे क्या बोलो रवि बेटा, वो तो अभी भी अपने रूम पे ही है, रूम से बाहर नहीं निकली एक बार भी। वो जो दोपहर को खाने के लिए आई थी, खाना खाना हो जाने के बाद वो चली गई अपने रूम पे, और रूम से बाहर ही नहीं आई, एक बार भी नीचे भी नहीं आई। वो तो ऐसा तो नहीं करती है, वो तो इधर उधर घूमती रहती है घर पे, उसको तो रूम पे बैठना भी अच्छा नहीं लगता। अब पता नहीं उसे क्या हो गया है, रूम पे बैठी हुई है, रूम से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, एक बार भी नहीं आई, पता है रवि। तो तभी रवि बोलती अच्छा वो मैं जाके देखूँ क्या कर रही है रानी, बुला के लेके आओ उसे। तो तभी रवि के बुआ बोलती कि हाँ बेटा जाओ तो जाके देख के आओ, और रानी को बुला के लेके आओ नीचे, बोलो नीचे आने के लिए। तो तभी रवि बोलते कि हाँ बुआ मैं अभी जा रहा हूँ। तो ये बोल के रवि जब जाने लगता है तो तभी राहुल बोलते कि अरे मैं भी जाऊँ तुम्हारे साथ। तो तभी रवि बोलते कि नहीं, तुम यहाँ पे बैठ के सब लोगों से बातें करो और कॉफ़ी पियो ना, मैं अभी रानी को बुला के नीचे लेके आ रहा हूँ ना, तुम इधर भी बैठो। तो रवि ये बोल के चला जाता है रानी के रूम की तरफ, और तब सब लोग कॉफ़ी पीने लगते हैं और बात करने लगते हैं। राहुल भी सब लोगों से बात करने लगता है, और दूसरी तरफ दिखाता है कि रवि जाता है रानी के रूम के उधर पे, रूम के अंदर घुस के वो देखता है कि रानी बेड पे बैठ के बातें की जा रही है। तो तभी रवि रूम पे आ जाता है और आके रानी के सामने खड़ा हो जाता है। उधर पे रानी का कुछ होश भी नहीं रहता, रानी बात किए जा रही थी फ़ोन पे। तो तभी रवि रानी को अपने एक हाथों से रानी का शोल्डर को टैप करते हुए बोलती कि रानी। तो तभी रानी जब रवि को देखते तो तभी रानी अरे रवि भैया आप कब आए? हाँ तो तभी रवि बोलती कि कब आया मतलब क्या है, मैं इधर पे आके सामने तेरे खड़ा हो गया, तो फ़ोन पे बात किए ही जा रही है। हाँ रूम पे कोई आया है, तेरा तो कोई ध्यान ही नहीं है रानी, किससे बात कर रही है इतना? तो तभी रानी बोलती वो विकास है। तेरे बोलती विकास भैया से बात करिए तो। हाँ तो तभी रानी बोलती कि हाँ ना विकास से बात करियो, क्या हुआ है रवि भैया?
तो तभी रवि बोलता है कि अरे रानी, नीचे सब लोग बुला रहे हैं, बुआ तुझे बुला रही है, नीचे सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। तू तो, बुआ बोली कि तू तो एक बार भी नीचे नहीं आई है, रूम पे ही बैठी हुई है। वो दोपहर को तू खाना खाने के बाद तो रूम पे ही बैठी हुई है, तब से ही तू नीचे एक बार भी नहीं आई। तो सब लोग नीचे बुला रहे हैं तुझे, बुआ भी बुला रही है तुझे, मुझे बोले तुझे बुलाने के लिए। तो चल रानी, नीचे आते हैं, सब लोग नीचे है ना। तो तभी रानी बोलती कि हाँ ना रही है, मैं अभी आ रही हूँ, आप जाइए ना, मैं आ रही हूँ ना, अभी आ रही हूँ, आप जाइए। तो तभी रवि बोलते कि हाँ ठीक है, आ जाना, ठीक है। तो तभी रानी बोलती हाँ ठीक है रवि है, मैं आ जाऊँगी ना, आ जाऊँगी। तो तभी रवि रानी के रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल की तरफ आ जाती है, और आके ही वो सब लोगों के पास बैठ जाती है। और रवि जब बैठ जाता है सब लोगों के पास आके, तो तभी रवि के पापा बोलते कि अरे रानी को बुलाया रवि। तो रवि बोला हाँ मैंने बुलाया रानी को, रानी आ रही है, अभी अभी आ रही है, मुझे बोला वो आ रही है। तो तभी रवि के पापा बोलते कि ओह अच्छा ठीक है। तो ये लोग इधर पैसे बातें करने लगते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी विकास से बात कर रही थी। तो रानी विकास को बोलती कि अब ठीक है, तो मैं अभी रख रही हूँ, ठीक है, बाद में बात करते हैं, हाँ मैं नीचे जाती हूँ, सब लोग नीचे बुला रहे हैं मुझे, मैं एक बार भी नीचे नहीं गई बात करने के लिए किसी से भी, रूम से बाहर ही नहीं निकली। दोपहर को खाना खाना हो जाने के बाद मैं रूम पे आके सीधा तुमसे ही बातें करने लगी, और मैं बातें कर रही हूँ तुमसे, अभी भी बातें किए जा रही हूँ। मुझे नीचे जाना पड़ेगा, सब लोग बुला रहे हैं मुझे अभी, मैं जा रही हूँ, ठीक है विकास, मैं बाद में बात करूँगी तुमसे, ठीक है, बाद में। तो तभी जैसे विकास होता हाँ ठीक है, तो तुम मुझे कॉल करना रानी। तो तभी रानी बोलती हाँ हाँ करूँगी करूँगी, मैं अभी रख रही हूँ। तो तभी विकास होता है हाँ ठीक है। तो रानी ये सुनने के बाद रानी कॉल को कट कर देती है, और वो रूम से सीधा बाहर निकल आती है, और रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल की तरफ जाती है, और हॉल की तरफ जाके ही वो सीधा बैठ जाती है सब लोगों के पास जाके। तो तभी रानी की मम्मी रानी को बोलती कि क्या बात है रानी, हाँ तुम कमरे से एक बार भी बाहर नहीं निकली, दोपहर को खाना खाना हो जाने के बाद तुम रूम पे चली गई, और रूम पे ही थी, एक बार भी बाहर नहीं निकली, क्या बात है रानी, हाँ। तो तभी रानी बोलती कि क्या बात है मम्मी, क्या बात होगी, मैं सो रही थी ना दोपहर को, और मैं उठी ना, अभी उठी ना नींद से। तो तभी रवि घूर के देखने लगता है रानी की तरफ, और इधर पे रानी की मम्मी बोलती है रानी को कि क्या तुम इतने देर तक सो रहे थे, हाँ। तो तभी रानी बोलती है हाँ ना मम्मी, क्या हुआ है मम्मी, सोई तो रही थी, और रवि भैया मुझे बुलाए तो मैं उठ गई और नीचे आई। और इधर पे रवि रानी को एकटक देखा जा रहा था। इधर फिर राहुल जब देखता है रवि की तरफ कि रवि रानी की तरफ एकटक देखा जा रहा है, तो राहुल रवि को बोलते कि रवि क्या क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। तो तभी रवि राहुल को देख के बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। तो इधर पे सब लोग ऐसे बातें करने लगते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया और श्रुति ये दोनों रूम पे जाके, श्रेया सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है, और इधर पे श्रुति बेड पे बैठी रहती है। श्रेया थोड़ी देर बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर वो श्रुति को कुछ नहीं बोलती, वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे श्रुति जब देखती है श्रेया रूम से बाहर निकल गई है, तो श्रुति तब अपने ही बोलती कि क्या हुआ, ये मुझसे बातें नहीं की, सीधा रूम से बाहर निकल गई, ये क्या है, ये मुझसे गुस्सा है, अभी भी गुस्सा है, क्या किया मैंने, ऐसा क्या कर दिया, इतना गुस्सा दिखा रही है मुझे, मैंने ऐसा क्या कर दिया, छोड़ो मैं बाद में मना लूँगी, मैं पहले फ्रेश हो जाती हूँ। तो श्रुति बेड से उतरती है, फिर वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है, और इधर पे श्रेया रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल की तरफ आती है, और आके बैठ जाती है सब लोगों के पास जाके। तो तभी श्रेया की बुआ पूछती कि अरे श्रुति कहाँ है श्रेया। तो श्रेया बोलती कि वो पता नहीं कहाँ है। तो तभी श्रेया की बुआ बोलती क्या पता नहीं कहाँ है, मतलब क्या है, श्रुति कहाँ है, वो नहीं आई, नहीं आएगी नीचे। तो तभी श्रेया बोलती कि पता नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं, आएगी कि नहीं आएगी मुझे पता नहीं, मुझे मत पूछो उसके बारे में। तो तभी श्रेया के पापा बोलते क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, हाँ श्रेया क्या हुआ है।
तो तभी सिया बोलती कुछ भी नहीं हुआ पापा, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये लोग इधर पे ऐसे बातें करते रहते हैं। तो तभी थोड़ी देर बाद ही श्रुति भी आ जाती है रूम से फ्रेश होके। वो सीधा नीचे हॉल की तरफ आ जाती है और आके बैठ जाती है सब लोग के पास। तो तभी रवि बोलता है कि अब तो मैं जाता हूँ, कॉफ़ी बना के लेके आता हूँ, ठीक है। तो रवि ये बोल के उधर से उठ जाता है और वो सीधा किचन की तरफ चला जाता है और किचन पे जाके वो कॉफ़ी बनाने लगता है। तो रवि का जब कॉफ़ी बनाना हो जाता है तो रवि कॉफ़ी को लेके आ जाता है और सिया और श्रुति को कॉफ़ी देता है और रानी को भी देता है और फिर वो बैठ जाता है उधर पे ही सब लोगों के पास। फिर ये लोग बात करने लगते हैं एक दूसरे से और इधर पे श्रुति सिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सिया श्रुति से कोई बात नहीं करती है। सिया श्रुति की बातों को इग्नोर कर देती है। सिया श्रुति से कोई बात भी नहीं करती और इधर पे सब लोग बात करने लगते हैं एक दूसरे से। तो बात करते करते राहुल बोलता है कि अब मैं थोड़ा रूम पे जा रहा हूँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा रूम पे जाकर रेस्ट करता हूँ। तो राहुल जब ऐसा बोलता है तो तभी श्रुति होती है कि क्या तू ठीक है ना? हाँ राहुल। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ हाँ दी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं रूम पे जा रहा हूँ तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए। आप लोग बात कीजिए ना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो तभी रवि बोलता है कि तुम ठीक हो ना? मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, चलो चलो मैं जा रहा हूँ। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ ठीक है चलो। तो राहुल और रवि ये दोनों रूम के तरफ जाने लगते हैं उधर से उठ के और इधर पे श्रुति भी उधर से उठ जाती है और सब लोग बोलते कि अब मैं जा रहा हूँ राहुल को देखने के लिए, वो ठीक है कि नहीं। तो तभी सिया श्रुति को बोलती कि क्या है, कहाँ जा रहे हो, बैठो चुपचाप इधर पे। तो तभी श्रुति बोलती नहीं ना, उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो बोल रहा था कि क्या हुआ है मैं देख के आऊँ। तो तभी सिया बोलती कि चुपचाप बैठोगे कि नहीं यहाँ पे, तुम मत जाओ, रवि है ना, राहुल के साथ गया है ना, तुम क्यों जा रहे हो, चुपचाप बैठो यहाँ पे। तो श्रुति नहीं ना, तो तभी बोलती बैठोगे कि नहीं। तो तभी श्रुति चुपचाप बैठ जाती है। तो श्रुति जब चुपचाप बैठ जाती है तो तभी सिया बोलती कि चुपचाप बैठे रहो यहाँ पे, हम लोग सब लोग इधर पे बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो तुम भी इधर पे चुपचाप बैठ के बात करो। रवि है ना, रवि संभाल लेगा, रवि गया है ना राहुल के साथ, तुम्हें क्या है, तुम क्यों चाह रहे हो, बात करो हम लोग से यहाँ पे बैठ के। तो सिया श्रुति को रुका देती है और इधर पे बातें करने लगते हैं ये लोग सब लोग एक साथ। उधर पे रवि राहुल को लेके रूम पे जाता है। रूम पे जाके राहुल और रवि दोनों रूम के अंदर जाते हैं और रूम के अंदर घुस गई रवि राहुल को बोलते कि तो तुम ठीक हो ना? हाँ तो तुम आओ इधर आओ। तो रवि राहुल का हाथ पकड़ के बेड के पास लेके आता है और बेड पे बिठाता है और वो भी बेड पे बैठ जाता है और राहुल को बोलते हैं कि तो तुम ठीक हो ना? हाँ तबीयत फिर से ख़राब लग रही है क्या? हाँ ठीक हो ना? तो ये बोल के रवि राहुल को देखने लगता है अपने हाथों से। तो तभी राहुल रवि का हाथ पकड़ लेता है और बोलते कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। तो तभी रवि बोलते कि अरे झूठ मत बोलो मुझे, तो तुम्हें कुछ हुआ है कि क्या हुआ है, तुम्हें तबीयत खराब लग रही है? हाँ क्या हो रहा है बोलो मुझे, हाँ तुम झूठ बोलो ना मुझे। हाँ फिर से जैसे तुम्हारा बुखार आया था तुम कुछ भी नहीं बोले थे मुझे, तुम बोलो ना कि क्या हुआ है। तुम तो नीचे बोले थे ना तुम्हें तबीयत अच्छी नहीं लग रही, हाँ बोलो ना क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना, क्या हुआ है बोलो। तो तभी राहुल बोलते कि अरे बाबा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो तुम्हें रूम पे लाने के लिए ये बोल रहा था ताकि तुम रूम पे आ जाओ और मैं भी रूम पे आ जाऊँ। तो रवि बोलते क्या, हाथ छोड़ो मेरा। तो ये बोलकर रवि राहुल का हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लेता और बोलते कि क्या, हाँ तू झूठ बोले, हाँ तो राहुल क्यों किया ऐसा, हाँ क्यों किया तुमने। तो तभी राहुल बोलते अरे उधर पे बैठा हुआ था बहुत देरी से, तो लोग से बात कर रहा था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना, मुझे तुमसे बात करना था अकेले में, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ अकेले में, इसीलिए ना किया मैंने ऐसा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।